गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज हमारे जो चीफ गेस्ट हैं वो ऑलरेडी कविता गुप्ता जी जो छपरा से हैं। और इनका स्टोरी अगर बात किया जाए तो इनका बैकग्राउंड की बात करते तो ये सिलाई का काम करती थी और अभी भी कर रही हैं। बट इनका ड्रीम बहुत बड़ा था और इनकी सोच बहुत बड़ी थी और उन्होंने वेस्टीज को एज ए कैरियर चुना और अपना सिलाई का काम करते हुए आज ये ब्रॉन्ज डायरेक्टर पे हैं। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए उनसे डायरेक्ट आपको ले चलते हैं उनसे मिलाने के लिए। तो अब की जो आवाज आएगी आपको कविता गुप्ता जी की आएगी जो आपको बताएंगे कि हम यहाँ पर वेस्टीज का प्लेटफॉर्म में किस तरीके से आए और क्या संघर्ष किया उन्होंने और आज इस मुकाम तक कैसे पहुंची और कुछ बेनिफिट जो अपने जिंदगी में वो लेना चाहते हैं। तो चलिए आगे मिलते हैं कविता मैम से। हाँ, गुड मॉर्निंग मैम। मैम आपके लिए मैं आज एक पोएम लेकर आई हूँ और ये मत सोचिए कि हम ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते। डेफिनेटली आपने लाइफ में जितना संघर्ष किया है आप वो मुकाम हासिल करके रहेंगी जो आपने सोचा है। तो ये पोएम मैम आपके लिए खासकर मैं लाई हूँ, ध्यान से सुनिए मैम। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाएं कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में दीपक सा जलती देखोगे, अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे। मिटने वाली मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे। इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है, तानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरी हूँ, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे। चुन चुन कर आगे बढ़ूंगी मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे। झुक झुक कर सीधा खड़ी हुई, अब फिर झुकने का शौक नहीं। अपने ही हाथों रचा स्वयं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों की भट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे, तब तब कर सोना बनूंगी मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे। तब तब कर सोना बनूंगी मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे। कविता मैम अब आज आपको मैं ऑल द बेस्ट कह रही हूँ। बहुत अच्छा पोएम था सर। आज मैं अपना स्टोरी सुनाने जा रही हूँ सर। मेरा स्टोरी वेस्टीज में मैं किस वजह से आई सर, मैं आज वो बताना चाह रही हूँ। और वेस्टीज में हमें क्या अच्छा लगा ये सारा बात मैं आज बताना चाह रही हूँ। वेस्टीज में हम इस वजह से आए कि हमें कुछ प्रॉब्लम था। इससे पहले हम अपना कुछ कहानी बताना चाह रहे हैं सर। हमारा कहानी बचपन में ही हमारे पिताजी एक्सपायर कर गए। हम लोग 4 बहन थे। उसके बाद बचपन से ही हम बहुत संघर्ष किए। उसके बाद हमारा कुछ दिन के बाद शादी ब्याह हो गया। मिडिल क्लास फैमिली से ही हम बिलोंग करते हैं। तो शादी ब्याह के बाद हमारा यहाँ भी बहुत प्रॉब्लम हुआ क्योंकि हम लोग का अपना घर नहीं है, हम लोग किराए पे ही रहते हैं और सिलाई भी करते हैं। उसी दौरान हम 2 बैंक में भी काम किए थे, तो वो दोनों बैंक में काफी अच्छा खासा चल रहा था। फिर उसके बाद कुछ दिन के बाद वो दोनों बैंक भाग गया। अब तो हम बहुत ज्यादा परेशान हो गए। अब जिसका पैसा जमा करता है वो तो हमें दे के पैसा जमा कर रहा है, हमारे विश्वास पे विश्वास करके कर रहा है। फिर हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आई। हमारे साथ ऐसा हुआ कि जो आदमी हमेशा फील्ड में चलने फिरने वाला आदमी, हमेशा जाने वाला आदमी, कहीं कुछ काम करने वाला, वो अचानक से बैठ जाए तो उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो हमारे साथ भी कुछ ऐसा हुआ। हमारे साथ ऐसा हुआ कि हम जब बिस्तर पर से उठ नहीं पाते थे, पैर मेरा एकदम सूजन हो गया था, दोनों पैर में, घुटना में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गया था। इस वजह से हम बहुत सारा इलाज भी कराएं, कितना दवाई कराएं, कितना, कोई फायदा नहीं होता था। उसके बाद कहते हैं कि जब किस्मत में अच्छा होना होता है तो ऊपर वाला किसी को न किसी को भेज देते हैं।
किसी और के माध्यम से मेरे लाइफ में वेस्टीज आया। एक लेडीज हमें मिली, वो बोली कि कविता चलो तुमको हम इसका कुछ प्रोडक्ट दिलवाते हैं। तो हम उससे बोले कि हम बहुत सारा दवाई सब यूज कर लिए हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो वो बोली कि तुम चलो ना, हम तुमको एक, ये दवा नहीं है, ये सप्लीमेंट है, क्योंकि हमारे हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। हम हेल्दी रह के भी इस चीज को यूज कर सकते हैं। फिर हम उनका बात माने, उनके साथ हम गए तो 2 दवा हमें मिला, सप्लीमेंट मिला, एक कैल्शियम था और एक ग्लूकोसामाइन था। तो उसमें हम 2 सप्लीमेंट लिए, ग्लूकोसामाइन और कैल्शियम लिए। जिस तरह से बताए लोग उस तरह से हम उसको यूज किए। यूज करने के बाद 10 दिन 15 दिन बीता, हमें काफी आराम मिला। आराम मिलने के बाद हमें लगा कि इसमें मतलब कि कुछ किया जा सकता है। तो वो हमारी अपलाइन है सुनीता मैम, उनको हम तहे दिल से धन्यवाद कहती हूँ, जो कि मैम हमारी साथ हमारे मिलके मतलब कि बहुत अच्छा ये की। किशोर सर को भी हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि सर भी हमारा बहुत सपोर्ट करते हैं, हमारा बहुत हेल्प करते हैं। जिस मोड़ पे सर को खोजते हैं, सर हाजिर रहते हैं हमारे। तो मैम हमें बताएं कि मैम इसमें आप सिर्फ अपना हेल्थ ही नहीं, इसमें वेल्थ भी बना सकती हैं। हम कहें कि वो कैसे, क्योंकि हमें जानकारी था नहीं। तो मैम हमें बताएं कि मैम इसमें अच्छा खासा एक लेडीज लोग भी इसमें कमा सकता है पैसा। हम बोले कि बताएं मैम कैसे, क्योंकि सर हमें विश्वास तो हो चुका था इसका सप्लीमेंट यूज करके कि कहीं ना कहीं ये इतना बेहतरीन है। ये हमें लगा कि ये हमारे जीवन के लिए ही गौतम वाली सर हमारे लिए ही वेस्टीज बनाए हैं, क्योंकि शुरू से ही हम संघर्ष करते आए। इस वजह से हमें लग रहा था कहीं ना कहीं हम क्या करें नहीं करें कि हमारे लाइफ में कुछ बदलाव आए। तो मैम बताएं कि इसमें हम लोग काम करके शेयर करके किसी को जो चीज हम किए वो दूसरे को बता के ही दूसरे के जीवन में हम बदलाव ला सकते हैं। जो कोई प्रॉब्लम में है उससे भी वो मुक्त हो सकते हैं। हम बोले कि हाँ ये तो बहुत अच्छा चीज है, हम लोगों को बताएंगे तो लोगों से हमें दुआ भी मिलेगा, क्योंकि जिस तरह से हमारा फायदा किया उसी तरह से सारे लोगों को फायदा करेगा। फिर इसी तरह हम इसमें अपना काम करने लगे, धीरे धीरे करने लगे। हम लोगों को क्या प्रॉब्लम आया सर, पहले तो सबसे बड़ा घर के लोग ही ये करते हैं। हमारे हस्बैंड को लगता था, क्योंकि इसमें हम मीटिंग सेमिनार में जाते थे तो हमें जो इसमें दिखता था वो हमारे हस्बैंड को नहीं दिखता था। ये सही भी है, वो अपने जगह पे सही थे, हम अपनी जगह पे सही थे। हमारे हस्बैंड हमेशा कहते थे कि ये भी भागेगा, ये भी भागेगा, लेकिन एक चीज का तो तसल्ली था। हम उनसे कहते थे कि ये भागेगा तो भाग जाए, ये मेरा क्या लेगा, क्योंकि इसमें तो हमें पैसा जमा नहीं करना है, सिर्फ हम अपना खरीदारी का तरीका बदले। और इसी तरह से हम लोगों को बताते रहें कि आप लोग भी अपने खरीदारी का तरीका बदलिए, क्योंकि इन्हें इसलिए लगता था कि हमारा 2 बैंक भाग चुका था। वो पहले भी बोलते थे कि इसमें काम करिए, ये भाग जाएगा भाग जाएगा। आखिर वही हुआ, वो बैंक दोनों भाग गया। तो इसमें भी उनका थोड़ा निगेटिव सोच था। उसके बाद आज के समय में हमारे हस्बैंड भी हमारा बहुत सपोर्ट करते हैं, उनका सोच बदला। ये तो सबसे बहुत बड़ी बात है कि उनका सोच बदला। और वेस्टीज में आने का मेरा पर्पस हुआ कि इसका सारा सप्लीमेंट हम लोग यूज करते हैं, बच्चे को भी देते हैं, हम लोग भी लेते हैं, सारे लोग को भी बताते हैं। इसका ऑल प्रोडक्ट हम लोग यूज करते हैं, बहुत बेहतरीन है। इसके लिए हम गौतम वाली सर को तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। सर जो प्लान नया बनाए हैं, आत्मनिर्भर प्लान, जो कि हम लेडीज लोग के लिए बहुत बेहतरीन ये प्लेटफॉर्म है। क्योंकि जो हम मान सम्मान, पैसा, समय की आजादी, क्योंकि लोग सोचते हैं कि लेडीज लोग सिर्फ घर के काम करने के लिए बनी है, झाड़ू पोछा चौका बर्तन बच्चे संभालना, बस इसी के लिए बनी है। लेकिन नहीं, गौतम वाली सर इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिए हुए हैं कि हम लेडीज लोग भी कुछ कर सकते हैं। हम लोग देख भी रहे हैं वेस्टीज में कितना लेडीज लोग सफल हैं। अंजू मैम को देख लीजिए कितना सफल है मैम। तो हम इसमें एकदम पूरा माइंड सेट कर लिए कि इससे हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। जो कुछ मेरे लाइफ में नहीं था वो सारा चीज हम इसमें हासिल कर सकते हैं। इसी एक पोएम बोलना चाहूंगी कि जो कुछ मेरे पास नहीं है
वो मुकद्दर की बात है। जो कुछ मेरे पास नहीं है वो मुकद्दर की बात है, लेकिन मैं कोशिश भी ना करूं ये तो बहुत गलत बात है, ये तो बहुत गलत बात है। और इसमें काम करते हुए हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं। आज हम ब्रांच डायरेक्टर के लेवल पे हैं वेस्टीज में। हम इसमें आने की वजह से बहुत खुश हैं, क्योंकि वेस्टीज ही वो प्लेटफॉर्म है जिससे हमारा सपना पूरा हो सकता है। हमारा फर्स्ट ड्रीम है कि हमारा अपना घर हो, क्योंकि हमारा अपना घर यहाँ छपरा में नहीं है। मेरा अपना घर हो और मेरा पूर्ण विश्वास है कि हम वेस्टीज से अपना घर करेंगे ही करेंगे। हमारा ड्रीम है ये कि हम अपना घर इससे अचीव करेंगे। इसमें हम सारे वुमेन्स लोग को, लेडीज लोग को बताना चाहते हैं कि इसमें अगर हम लोग कैरियर अपना बना के इसमें अपना काम करेंगे तो हम लोग वो सारा खुशी, वो सारा चीज इसमें हासिल कर सकते हैं जो कि और कोई प्लेटफॉर्म पे नहीं है। क्योंकि हम बहुत कुछ करके देख चुके हैं। हम सिलाई भी करते हैं, सिलाई करते हुए हम वेस्टीज कर रहे हैं। समाज में लोग सोचते हैं कि देखो सिलाई से इसका मन नहीं भरा, 2 बैंक में धोखा खा गई, फिर भी ये तेल साबुन का बिजनेस कर रही है। तेल साबुन बेच के देखो ये क्या कर लेगी। तो हम लोगों को जवाब तो नहीं देते हैं, बस समय का इंतजार कर रहे हैं कि एक दिन वैसा समय आएगा कि लोग हमें देख के वो खुद आएंगे, बोलेंगे कि वाह तुम कितना अच्छा प्लेटफॉर्म चूज की हो कि वेस्टीज में तुम्हारा लाइफ बदला। वो लोग खुद कहेंगे, जो लोग आईडी नहीं ले रहे हैं वो लोग खुद कहेंगे कि मेरा भी आईडी लगा दो। हमारा यही इसमें कामना है कि सारे लोग के जीवन में बदलाव जिस तरह से आया मेरे भी लाइफ में बदलाव आएगा। मैं एक इसमें वथी सुनाना चाहूंगी। एक आदमी था, वो अपने कार से घर जा रहा था। बीच रास्ते में पुल पड़ा, पुल पे उसका गाड़ी का एक टायर पंक्चर हो गया। तो गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया तो वो क्या किया कि गाड़ी से उतरा। उसके बाद वो सोच में पड़ गया कि अब यहाँ हम क्या करें, क्योंकि वहां पे दूर दूर तक कोई मैकेनिक नहीं दिख रहा था, दूर दूर तक कोई गांव नहीं दिख रहा था और शहर भी नहीं दिख रहा था। अब वो गाड़ी से उतर के 1 घंटा बीता, आधा घंटा बीता, फिर उसके बाद वो क्या किया कि वो चक्का को खोलने लगा। खोला, चक्का खोला, वो थोड़ा परेशान था, घबरा भी रहा था। घबराहट में जब वो चक्का खोला ना, उसका नट पानी में गिर गया। उसके हाथ से छूट के घबराहट में, बेचैनी में उसका नट पानी में गिर गया। गिरने के बाद वो तो और ज्यादा परेशान हो गया कि अब तो तीनों चक्का का नट गिर गया उसमें, अब हम करें तो क्या करें, तीनों नट मेरा गिर गया। अब वो बहुत परेशान हो गया। इसी तरह 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा बीत गया। उसके बाद एक व्यक्ति वहां से गुजर रहा था, तो वो उससे पूछा कि क्या यहाँ पे मैकेनिक मिलेगा, यहाँ पे पंक्चर बनाने वाला कोई मिलेगा। तो वो बोला कि यहाँ से 40 से 50 किलोमीटर दूर पे ये गैरेज है, उसमें आपका बन जाएगा। अब वो सोच में था कि हम जाएं तो जाएं कैसे। तो वो तो फिर वो व्यक्ति देखा कि ये बहुत परेशान है, तो वो उससे पूछा कि आपका क्या परेशानी है, आप हमको बताइए। तो वो बताया कि देखिए हम टायर खोल रहे थे चेंज करने के लिए, हम चेंज भी कर लेते, तभी परेशानी में मेरे हाथ से छूट के नट जो है सो पानी में गिर गया। तो वो बोला कि देखिए क्या कीजिए कि तीनों चक्का का एक एक नट खोल लीजिए और इसमें लगा लीजिए, और धीरे धीरे आप जाएंगे तो जरूर आप वहां पे पहुंच जाएंगे। फिर आप पंक्चर बना के आप अपने घर चले जाना। तो इससे हमें यही सीख मिलती है कि जैसे हम प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं तो हमें प्रॉब्लम ही दिखता है, क्योंकि सोल्यूशन नहीं दिखता है। जब हम सोल्यूशन पे फोकस करते हैं तो सोल्यूशन दिखता है। यही चीज वो सोच नहीं पा रहा था, जो वो व्यक्ति उसको वो बता गया कि ये चक्का का तीनों का नट खोल के एक एक उसमें लगा लो, कि वहां जाने के बाद फिर खरीद के तुम चारों चक्का में अपना नट ये कर लेना। फिर उसके दिमाग में आया। तो वही चीज है, हम लोग को प्रॉब्लम पे फोकस नहीं करना है, हम लोग को सोल्यूशन पे फोकस करना है कि हाँ इसमें हम किस तरह से क्या करें कि हम बहुत आगे जा सकते हैं। इसमें हर एक लेडीज लोग इसमें सफल हो सकती हैं। हमारा तो यही सोच है कि इसमें हर एक लेडीज सफल हो सकती हैं, हम लोग भी सफल हो सकते हैं।
चलिए मैडम, हम एक क्वेश्चन आपसे जानना चाहेंगे। ये जो बैंक की जी बात सर। कर रहे हैं, जो भाग गई, वो बैंक कौन सा था? प्राइवेट था? वो हाँ जी सर, प्राइवेट था, पल्स इंडिया लिमिटेड था सर। अच्छा अच्छा, पल्स इन वो, हाँ समझ रहे हैं, बहुत सारे लोग PACL भी जान रहे उसको हैं इस बोलते चीज थे। को। जी सर। हम्म। उसके वजह से बहुत तो यही चीज परेशानी होता आई है थी कि सर। क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है कि बैंक भाग जाना है इतना, मतलब तो चलिए क्लियर कर दिए कि PLCL है। बहुत सारे जी लोगों सर। का पैसा उसमें डूबा है, बट जी यहाँ सर, पर बहुत डूबने सारे की लोगों कोई का। बात नहीं, यहाँ पर उगने की बात होती है। तो जी मैडम, हम सर। थोड़ा सा एक क्वेश्चन और पूछना चाहेंगे आपसे, चूंकि आप लेडीज हैं और सिलाई मशीन का काम कर रही थी। तो सिलाई मशीन जी सर। का काम करते हुए, घर को देखते हुए, बच्चे को देखते हुए टाइम कहाँ से आप निकाल पाती हैं? बहुत सारे लोग, लेडी लोग का कहना है कि मैं तो इतना परेशान हूँ, मेरे पास तो टाइम ही नहीं बच पाता है। तो आप सिलाई करती हैं, घर का पूरा काम काज करती हैं, बच्चे को संभालती हैं, सारी चीज करते भर में आप टाइम कैसे निकाल पाती हैं, घर और बाहर? क्योंकि सर मेरा सोच कुछ बड़ा करने का था, उसी में से थोड़ा वक्त टाइम निकाल के, कभी तो हमारा जब जुनून चढ़ता है तो सोचते क्या करते कि रात को ही कटिंग करने लग जाते हैं कि दिन में हमें कुछ टाइम मिले तो हम वेस्टीज का काम करें। पार्ट टाइम इसको हम पहले लेके चलते थे, अब तो मेरा पूरा फोकस है सर फुल टाइम का वेस्टीज में, क्योंकि इसमें हमें वो सारा चीज दिख गया है सर जो कि हम सिलाई से भी पूरा नहीं कर सकते हैं। ना सिलाई से कर सकते हैं, ना और कोई चीज से हम कर सकते हैं। इस काम को करते हुए बहुत अच्छा भी लगता है कि दूसरे के जीवन में हम सर बदलाव लाएं, तो वो हमें दुआ देता है। इसी तरह से एक आंटी जी थी, वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में थी, वो पटना दिखाई, कहाँ कहाँ वो चेकअप करवाई, वो नीचे बैठ के लेट्रिन बाथरूम भी नहीं कर पाती थी। इसी वजह से वो कह रही हैं कि क्या करें, बहुत हम उनके यहाँ जाते आते देखते थे कि जब हमें पता लगा, हम उन्हें विश्वास के साथ बोले कि आंटी जी आप खाइए, आपका पूरा एकदम अच्छा हो जाएगा। जब हम उनको दिए, उनपे भी बहुत फायदा किया। इतना हमारे दिल को सुकून मिलता है, इतना हमें खुशी मिलता है कि हम दूसरे के जीवन में भी बदलाव ला पाते हैं। हम कितना खुशकिस्मत है कि हम वेस्टीज में हैं सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि पैसे तो सब लोग कमा रहे हैं, लेकिन पैसे के साथ-साथ यहाँ पर लोगों की दुआएँ मिलती है, जो पैसे से जी सर, खरीदी नहीं जा बिल्कुल सकती है। एक नहीं बहुत खरीद जा बढ़िया। सकती। जी सर। और कुछ और बात करना चाहेंगे कि ये जब आप फील्ड में निकलती हैं, एक हाउसवाइफ सिलाई करके, जी सर। तो समाज में आपके प्रति रवैया क्या रहा? चूँकि समाज तो बना हुआ ही है लोगों को पैर पैर खींचने के, वो उनका प्रतिक्रिया क्या था आपके, जब आप बाहर निकलना शुरू की तो? जब हम बाहर निकलते थे सर फील्ड में, तो सबसे पहले तो घर से ही लोगों को प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जाने के बाद तो समय का हुँ, तो हुँ। पता लगता नहीं है कि हम कब गए और कब आए। तो हमारे हस्बैंड भी पहले बहुत गुस्सा होते थे कि जाती हो, बच्चे लोग का टेंशन नहीं है, फिक्र नहीं है। हम कहे किसके लिए कर रहे हैं, बच्चे लोग के भविष्य के लिए ही तो कर रहे हैं, कि जो हम लोग किए हैं वो हमारा बच्चा नहीं झेले। फिर उसके बाद आज के समय में तो हमारे हस्बैंड सब समझ गए हैं। और रहा लोगों का बात, तो लोगों का बात तो सर क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा है रोग कि क्या कहेंगे लोग। लोग तो कहते रहेंगे सर, जब हम नहीं कुछ करते थे तब भी कहते थे, और जब हम कर रहे हैं तब भी कहते हैं। तो लोगों का काम है कहना, लेकिन सर हम अपना काम करना नहीं छोड़े, उसी में हम अपना काम करते गए। आज के डेट में देखिए कि जो लोग बोल रहे थे, कुछ लोग वो लोग भी हमारे साथ जुड़ गए हैं कि हाँ ये सही बोल रही थी, तो आज ये आलम है। और भी कुछ, जब वो हमारा कार आ जाएगा सर, तो जो एकदम निगेटिव थे लोग, जो हमें भी निगेटिव कर रहे थे, वो लोग भी हमारे साथ, वो खुद आएंगे कहने कि हमारा भी आईडी लगा दो। हम इसी दिन का सर इंतजार कर रहे हैं कि वो हमें आके बोले कि हमारा भी आईडी लगा दो, क्योंकि सर क्या होता है ना, लेडीज लोग को तो बहुत प्रॉब्लम होता ही है, घर बाहर सब जगह प्रॉब्लम होता है, लोग रोकने में टोकने में बहुत ये रहते हैं। लेकिन हम किसी का बात नहीं सुने सर, हम किसी का बात नहीं सुने, हम बस अपने ड्रीम पे फोकस करके इस चीज को करते रहे, आगे भी सर करते रहेंगे। अच्छा। एक चीज़ और मैडम कि आपने जब वेस्टी को जॉइन किया, तो आपका लाइफ का टर्निंग पॉइंट क्या रहा वेस्टी में आने का? लाइफ का टर्निंग पॉइंट वेस्टी में आने का?
मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट यही था सर वेस्टीज में आने का, कि हम इसमें बहुत जो कुछ भी सर सोचे थे ना, वो सब हमें इसमें दिख रहा है कि इसमें हम वो सारा चीज अचीव करेंगे। इसी वजह से सर हम वेस्टीज में आए। और इसमें आने का रीजन तो फर्स्ट रीजन था सर कि वो सप्लीमेंट के वजह से हम आए। इसमें बहुत ज्यादा हम प्रॉब्लम में थे, चल फिर नहीं पा रहे थे। वही एक चीज होता है हम ना पूछना सर, चाह रहे एक होता है ना सर कि लोग कहता है कि तुम ये करो सही होगा, जब तक अपने पे सर नहीं बीतता है तब तक पता नहीं लगता है। जब हम अपने पे इसको इस्तेमाल किए तब तक फुल विश्वास हो गया। उसके बाद कोई अगर किसी को हम इस तरह से जवाब देते हैं कि आप अंधर पड़ जाए चाहे पत्थर पड़ जाए, कोई भी पूरब से पश्चिम चांद क्यों न उग जाए, कोई कहेगा कि वेस्टीज का प्रोडक्ट अच्छा नहीं है तो हम मानेंगे नहीं, क्योंकि फील्ड में ये सब चीज को सर फेस करना होता है। सारे लोग बोलते, कुछ लोग तो इस तरह से बोलते कि ये मेरा पीछा छोड़ दे कि तुम्हारा प्रोडक्ट अच्छा नहीं, हम तो मानेंगे नहीं क्योंकि हम सारा प्रोडक्ट यूज करते हैं, तो ना अच्छा होने का तो हम मान ही नहीं सकते हैं। तो यही सब प्रॉब्लम थोड़ा आती है सर फील्ड में। आपका यहाँ पर सपना क्या है, वेस्टीज से क्या पाना चाहती हैं? सबसे पहली प्राथमिकता आपकी क्या है? पहली प्राथमिकता सबसे पहले इम्पोर्टेंस। सबसे पहला ड्रीम है सर कि मेरा अपना घर हो, क्योंकि सर ससुर का घर तो अपना नहीं होता है या पिता का घर भी अपना नहीं होता। इसमें हमारा जो कि लोग कहे कि ये देखो ये कविता गुप्ता का घर है, बस यही फर्स्ट ड्रीम है सर कि इससे हमको अपना घर करना है। उसके बाद और कुछ सर मेरा बहुत बड़ा और ये अभी आप ड्रीम कार है। का जिक्र कर रहे थे, कार का सर वो तो और अभी आप कार का कार तो सर घर आने से पहले आ जाएगा, लेकिन मेरा जो बड़ा ड्रीम है वो मेरा हाउस का ही है सर। वो कार तो ऐसे ही आ जाएंगे क्योंकि हमारे गौतम वाली सर इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बनाए हैं कि वो घर आने से पहले हम लोग को कार पे घुमा देंगे कार पे घूमने के बाद ही हम लोग का घर आएगा। लेकिन ड्रीम मेरा जो फर्स्ट ड्रीम आप पूछे सर, उस हिसाब से मेरा घर ही सबसे बड़ा ड्रीम है। क्योंकि इतना बड़ा मोटिवेशन आपको कहाँ से मिलती है? ये जो आपके अंदर में जो आग लगा हुआ है दिखने से पता चल रहा है। सर ये जूम मीटिंग के थ्रू सर मिलता है, और हमारे किशोर सर है वो तो किसी को सोने नहीं देंगे, वो तो जगाए रखते हैं। हमारी संगीता मैम भी हैं, वो मैम भी हम लोग को हर एक वक्त मतलब गाइड करते रहती हैं कि मैम ये चीज ऐसे बताते रहती हैं। तो सर हमारे सीनियर लोग से भी एनर्जी मिलते रहता है। और मीटिंग अभी तो लॉकडाउन के दौरान सर ये तो इतना अच्छा हो गया कि हम लोग जूम मीटिंग पे सारे लोग से बात कर पाते हैं, देख पाते हैं, इस वजह से भी सर। ये जूम मीटिंग आपके लाइफ में क्या परिवर्तन लाया? आज कैसा फील कर रहे हैं अपने आप को इस लाइव टेलीकास्ट करने में? बहुत अच्छा फील कर रहे हैं सर, लगता है कि हम पूरे टीवी पे आ गए हैं। बहुत अच्छा लगता है। सारे लोग से, जो लोग दूर भी हैं हम मिल नहीं पाते, वो सारे लोग से मुलाकात हो जाती है, बात हो जाती है। इसीलिए जूम आ गया। ऐसे मोदी जी कहते थे डिजिटल इंडिया नहीं हो पा रहा था, लेकिन कोरोना ये डिजिटल इंडिया बनाकर ही छोड़ा। वो सारे लोग डिजिटल हो गए, उसी के वजह से लोग जूम मीटिंग पे आ गए, सारे लोग मीटिंग कर रहे हैं। और और मैडम आपका जो अपलाइन है, जो किशोर सर और संगीता मैम है, इनका हमेशा सुनने में आता है आप लोग कहते हैं ना सोएंगे ना सोने देंगे। मतलब जब तक आपके सपने पूरे नहीं होंगे तब तक आपको चैन से रहने नहीं देंगे। इस पे क्या करना चाहेंगे अपने अपलाइन के साथ के लिए एक शब्द? अपने अपलाइन के लिए तो सर यही, हम उनको तो बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं सर को, क्योंकि सर बहुत अच्छा तरीका से समझाते हैं हम लोग को कि मैम ये कीजिए वो कीजिए। हम चाहते हैं सर कि हम जो सीखे वही चीज हम अपने डाउनलाइन को बताएं, क्योंकि ये सर डुप्लीकेसी का बिजनेस है, सीखने का बिजनेस है। जो हम सीखते हैं अपने अपलाइन से वही चीज हम अपने डाउनलाइन को सिखाते हैं। इसमें कैसे किया जाता है, जो कि सर आप बोलते हैं कि
ऑफलाइन से पूछो कैसे, और डाउनलाइन को बताओ ऐसे, और बीच में कमाओ पैसे। सही बात है मैडम कि ऑफलाइन से पूछो कैसे और डाउनलाइन को बताओ ऐसे, और बीच में कमाओ पैसे। बहुत बढ़िया। और एक चीज और मैडम जानना चाहेंगे, जब हमें जहाँ तक पता चला है कि आप वहाँ पर परवल की खेती बहुत होती है, जी और सर। आप किसान के साथ में जा करके बिजनेस बिल्ड किए हैं, और वो भी 50-60 किलोमीटर दूरी जा करके। जी सर। हमें याद हम है किशोर सर जब बताते थे गर्मी के दिन में भी, गर्मी के दिन में आप और किशोर सर दोनों मिल करके जाते थे, और भी खेत में, किसान के खेत में परवल किस तरह से, और आपने एक क्या बोला जाता है उसको, बेस मतलब कि उसको क्या कहते हैं, ग्राउंड लेवल पर जा करके आपने काम किया। जो लोग, बड़े लोग, पुरुष लोग नहीं कर पाते हैं, आप महिला होके किस तरीके से आपके अंदर में क्या आग लगी कि आप वहां पर जा पहुंचे, आज से 50-60 किलोमीटर दूर जाकर के बिजनेस किए, किसान खेत में जाकर के। इसके बारे में थोड़ा सा हमारे बताना चाहेंगे? इसके बारे में सर मैं यही बताना चाहूंगी, क्योंकि सर हमारे सपोर्ट करते, क्योंकि हम चल के तो सर जा नहीं पाते, तो सर हमारा हेल्प करते। जहाँ हम लिस्ट बनाते, जहाँ कहते कि सर यहाँ हमें चलना है, तो सर हमारे साथ जाके उन किसान लोग से बात करके, क्योंकि इसके प्रोडक्ट पे, सारे ऑल प्रोडक्ट पे सर हमें इतना विश्वास है। पहले तो हम लोग अपने इधर ही एक किसान को दिए। इस साल ऐसा हुआ सर लॉकडाउन में कि वो किसान मेरा घर नहीं देखा था, वो किसी से पूछते 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 वो हमारे पास पहुंच गया। फिर उसके बाद वो 10 बोतल लिया, 6 बोतल एग्रीएटी 2 लिया और 6 बोतल लिया ह्यूमिक। वो खोजते खोजते पहुंच गया। तो कहीं ना कहीं सर प्रोडक्ट में हमारा पावर है, तभी तो अगला हमको खोजते खोजते आ गया। बहुत जगह हम सर गए लोग, वहाँ एग्री प्रोडक्ट के लिए बहुत सही सारे बात। किसान से मिले लोग। तो उसके खेती में बहुत अच्छा फसल हो रहा है। वो आता है तो बोलता है कि मैडम रउआ लोग इतना अच्छा हमरा बता देले बनी कि हमार फसल में वृद्धि हो गई बा। हम कहते कि ये सब प्रोडक्ट का वती है, हमारा तो काम है बताना। तो उनको हम वेस्टीज में जोड़ भी दिए, उनका आईडी लगा दिए, तो वो अपना आईडी पे भी प्रोडक्ट लेते हैं। अब वही लैंग्वेज तो बढ़िया बात कर रही थी, अपने मदर लैंग्वेज में बात करिए ना, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, किसानों का क्या मतलब आपके प्रति नजर, क्या उसका फसल में बढ़ोतरी हुई? शुरुआत में कैसे विश्वास किया आपके? शुरुआत जहां में तो तक हमें सर पता है, हम जहां तक शुरुआत हमें में तो मालूम है। जी सर, बात कर। शुरुआत में तो यही था कि हम लोग उनके खेत में 1 कट्ठा में, आधा कट्ठा में सर हम वो डेमो करके दिखाते थे कि इसमें आप सप्ताह दिन में इसमें कंपेयर करके देखिए, आपका अदर जगह का फसल और जहाँ पे हम लोग जो पटवन किए वहाँ का फसल, उसमें आपको खुद अंतर बुझाएगा। तो वो लोग देखते थे। इस वजह से सर हम लोग का ये हुआ। उसके बाद हम लोग फिर डेमो करना छोड़ के फिर सारे लोग को बताने लगे। तो बताने से भी लोग को बोलते बस एक बार आप यूज कीजिए, अच्छा लगेगा तो ठीक है, नहीं अच्छा लगे तो भी ठीक है। तो बोलते हैं लोग कि ठीक है, तो उस वजह से भी हम लोग प्रोडक्ट लोग को देते हैं सर। एक चीज और पूछना चाहेंगे मैडम, जब आप खेत में जाते थे तो लोग आप पे विश्वास कैसे कर लेते? चूंकि एक हाउस वाइफ, एक लेडीज होकर के किसान की बात कर रहा है, उसकी बात को करा, तो उस पर विश्वास कैसे कर पाते थे? विश्वास का यही है सर कि लोगों को दिखता है सर मेरी कि ये आवाज आ रही है मैडम? जी सर आवाज आ रही है। लोगों को लगता है कि ये सही बता रहे हैं, क्योंकि आवाज में वो दम होना चाहिए सर। कोई चीज हम किसी को बता रहे हैं तो वो आवाज में दम होना चाहिए, कि विश्वास होना चाहिए कि हाँ ये आप करेंगे, इस चीज को यूज करेंगे तो आपके खेती में जरूर वृद्धि होगी। क्योंकि ये सब चीज बताना हम अपने सर से ही सीखे थे, नहीं तो सर हमें खेती बाड़ी का तो कोई जानकारी था नहीं। सर के साथ हम बहुत जगह आए गए, तो उस वजह से जिस तरह से सर बताते थे, जिस तरह से सर लोगों के साथ बात करते थे, हम भी सर से ही सीखे इस चीज को। नहीं तो और प्रोडक्ट का तो हम पूरा विश्वास से बताते ही हैं सर, लेकिन इसका हमें खेती बाड़ी का कोई जानकारी नहीं था। हम सर से ही सीखे, जिस तरह से सर के साथ जाते सीखते, उसी तरह से हम अकेला भी कहीं जाते तो उसी विश्वास के साथ हम लोगों को बताते हैं। तो हमारे विश्वास के साथ वो प्रोडक्ट यूज करते हैं, और उसके बाद उसको फायदा खुद ही बुझाता है। उसके बाद तो सर कहना ही नहीं है।
हम लोगों को ये भी कहते हैं कि हम आपसे बस एक बार कह रहे हैं, इसको यूज कीजिए। जो हम विश्वास के साथ बता रहे हैं वो कल हो के आप बताइएगा। बस यही बात पे वो लोग विश्वास कर लेते हैं। सही बात है मैडम कि पहले सीखेंगे उसके बाद सिखाएंगे तब जाके कमाएंगे। आपने वो बीज रोप दिया, आज देखिए उसका फल आपको मिलना शुरू हो गई है। मैडम हम जानना चाहेंगे आपका पहला इनकम क्या थी और सबसे हाईएस्ट इनकम अब तक का क्या रहा? सबसे पहला इनकम मेरा था 221 रुपया शुरू का, और आज का है सर जी। कि मेरा वही 9,000, कभी कोनो मंथ में 9,500, इस तरह से सर मेरा हो जाता है हाईएस्ट चेक। चलिए बहुत अच्छा मैडम। लोगों को हम कहना यही चाहेंगे कि आप दिखा रहे हैं, तो ऐसा उन लेडीज के लिए थोड़ा सा आप बता दें, तो अगर ये सुन रहे होंगे तो उनके लिए काफी मतलब टॉनिक का काम करेगा। थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे सर इसमें है ऐसा कि सर जो इंसान को अपने ड्रीम पे फोकस होगा वो लोग बहुत दूर तक जाएगा सर, बहुत आगे तक जाएगा। ऐसा हमें भी लेडीज लोग का सामना करना पड़ा, जो कि मतलब कि बोलती हैं लोग कि हमसे ये नहीं होगा, हम नहीं कर पाएंगे, ये वो, मतलब बहाना बनाने वाले लोगों का कमी नहीं है सर। बहाना बनाना तो उन लोग का काम है, लेकिन उन लोग को मोटिवेट करना सर हम लोग का काम है। हम लोग जिसको एक बार उस पे फोकस करते हैं तो उसको एक बार, 2 बार, 4 बार में समझाते ही समझाते हैं। जी जी जी। तो अगर अपलाइन सही हो सर तो उसको समझाने में कोई ये नहीं होगा, क्योंकि लोग जिद्दी है सर तो हम लोग भी जिद्दी हैं, क्योंकि हम उन लोग को कुछ देने जा रहे हैं सर, उससे हम कुछ मांगने नहीं जा रहे। बस इसी सोच के साथ हम फील्ड में निकलते हैं सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्योंकि हम उसको हेल्थ वेल्थ सब तो दे रहे हैं। पहले तो कहते आप यूज तो कीजिए, यूज कीजिए, उसके बाद आपको खुद विश्वास होगा। कीजिए तो बेस्ट, नहीं तो हमारा काम है खोजते जाना, खोजते जाना। इस तरह से बोलने पे लोगों को लगता है कि वाकई में सही है। इस वजह से लेडीज लोग हमारे टीम में, बहुत लेडीज लोग ही हैं सर हमारे टीम में। बहुत बढ़िया मैम। लेडीज को इतना बताया कि यहाँ पे हारने की जरूरत नहीं है। एक नहीं आएगा, दूसरा नहीं आएगा, तीसरा नहीं आएगा, पे अरबों की संख्या में कोई ना कोई तो आएगा। जी, हमें कोशिश करते रहना है। जी जी। और अपना एजुकेशन बेहतर लेना है कि उस एजुकेशन के माध्यम से उसको भी ड्रीम बनाए। हम एक उसको भी अपने आप मतलब कि ड्रीम दिखाएं और उस पे काम कराएं। जब तक उनको ड्रीम नहीं होगा वो काम नहीं करेंगे और हमेशा बहाना बनाते रहेंगे। जब तक उनके अंदर ड्रीम भर जाएगा वो बहाना बनाना छोड़ देंगे और फिर इस पे फोकस करके काम करना शुरू कर देंगे। बहुत अच्छा मैम आप इसको बताएं। हम लोग भी अब इस पे ऐसे ही काम करेंगे और हम चाहेंगे कि दुआ करेंगे कि आप और भी आगे निकलें, जल्दी ही क्राउन बने। और आपके जो अपलाइन है पंकज सर, इनकी दुआएं सबके ऊपर है और इनकी दुआएं जिनके ऊपर है वो कभी हार नहीं मानता है। सर अभी यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो किसान भी हैं और विदेश यात्रा, हम तो उनको देख देख के जीते रहते हैं और यहाँ पे देख रहे हैं कि किसान में बहुत ज्यादा डेवलप कर रहे हैं सर। ठीक है, तो अब इससे ज्यादा और कुछ नहीं पूछना चाहेंगे। विश यू वेल, थैंक यू पंकज सर। हाँ, एक और मैडम बात करना चाहेंगे कि आपको बच्चों से क्या सपोर्ट मिलती है, बच्चों का सहयोग कैसा रहता है? आपके बच्चे आपके बारे में कितना सहयोग कर पाते हैं? आपके बच्चे और बच्चे के लिए आप क्या सोचते हैं? हमारा लड़का लड़की हम दो, हमारे दो हैं सर। अच्छा अच्छा। दोनों बच्चे लोग हमारे बहुत सपोर्ट करते हैं। हमारा लड़का भी जो भी चीज हमें समझ में नहीं आता, क्योंकि सर हम नॉन मैट्रिक हैं, हम उतना पढ़े लिखे नहीं हैं। बचपन से ही तो बतावे किए कि हम शुरू से बिजनेस में लग गए। हम लोग का आटा चक्की था तो इस वजह से हम ज्यादा पढ़ नहीं पाए, लेकिन हमारे बच्चे लोग को बताते हैं, वो लोग सारा चीज हमें समझाते हैं, लोग बताते हैं लोग कि माँ ऐसे ये चीज, ऐसे ये चीज। वो लोग बहुत सपोर्ट करते हैं, मेरे दोनों बच्चों बहुत सपोर्ट करते हैं सर। ये जूम मीटिंग में भी शायद लगता कि बच्चे लोग कनेक्ट करके दिए हैं क्या? जी सर। चलिए अच्छा है मैडम कि आपका सहयोग आपके पूरे फैमिली के लिए, इंटायर फैमिली के लिए आप अपने सपनों को पूरा कर पाए। और कहा था सपना,
बहुत जरूरी है इस बिजनेस में, खासकर इस वेस्टी परिवार में। जिसके पास सपना नहीं है वो यहाँ मृत है, वो यहाँ पर कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे। तो जिनका जितना बड़ा सपना यहाँ पर है वो यहाँ से उतना तेजी से अचीव कर पाएंगे। और सपना का मतलब ही होता है सब और समय, पद से पैसा और ना से नाम। मतलब अगर इस चीज को करते हैं, ये तीनों चीज आपको मिलती है, समय मिलती है, पैसा मिलता है और एक नाम, एक फेम आपको यहाँ से मिलती है, जो और अन्यत्र कहीं नहीं मिलती है। तो चलिए, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना समय हमें दिया। और कहना चाहेंगे चलते चलते कि आप सब लोग जो वीडियो अभी देख रहा है, सबको किशोर संगीता द वॉरियर, किशोर संगीता द वॉरियर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें और अपने टीम में शेयर जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि ये जो वीडियो है आपके लिए एक मील का पत्थर साबित होगा, जिसको आप बता सकते हैं कि आज हमारे लीडर यहाँ हैं, इस तरीके से आगे बढ़ पाए हैं। तो हमारा मकसद है यूट्यूब बनाने का चैनल किशोर जी के माध्यम से, कि आप सब तक जो इस बिजनेस में इस यूट्यूब चैनल पे नहीं आए हैं या जूम मीटिंग पर नहीं आ पाए हैं किसी कारणवश, तो उनको इस वीडियो को आप दिखा करके वहां आप उनके ड्रीम को आप जगा सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू, विश यू वेल्थ।